नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 60-40 नियोजन नीति खिलाफ 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी। 10 जून से ढोल नगाड़ा बजाकर की ये अपील। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में शनिवार व रविवार को 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। इस आर्थिक नाकेबंदी के ठीक पहले शुक्रवार की शाम छात्र समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने शहर में सखुआ के पत्ते घुमाकर एवं परंपरागत ढोल नगाड़ा पिटाकर सांकेतिक रैली निकाली एवं आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने का अनुरोध किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। रैली में सभी छात्र छात्राएं अपने हाथों में सखुआ के पत्ते की टहनी लहरा रहे थे। इन्होंने 10 और 11 जून की आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने की अपील की। ये 60-40 नियोजन नीति रद्द करने व खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। छात्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह रैली एसपी कॉलेज परिसर से पूरे शहर में भ्रमण करते हुए सिंधो कान्हो चौक, टीन बाजार चौक एवं अम्बेडकर चौक से होते हुए उपायुक्त आवास के समक्ष उलगुलान के प्रतीक धरती अम्बा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। झारखंड में प्राथमिकी शिक्षकों के लिए 23 साल में बनी 11 नियमावली। सिर्फ 3 बार ही हुई नियुक्ति। झारखंड में पिछले 23 वर्षों में प्राथमिकी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 11 नियमावली बनी है या इसमें संशोधन हुआ है, जबकि अब तक 3 बार ही नियुक्ति हुई है। वर्तमान में वर्ष 2016 में प्राथमिकी शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रक्रिया शुरू होने के 7 वर्ष बाद पिछले वर्ष नई नियमावली बनाई गई। पिछले वर्ष 7 जून 2022 को नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी। 1 वर्ष तक विद्यार्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे। 1 वर्ष बाद 6 जून को एक प्राथमिकी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एक और संशोधन हो गया। अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है, पर वर्तमान नियमावली में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे आने वाले दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है। झारखंड में बिजली के ओवरलोड के कारण हो रही ट्रिपिंग, इन जिलों में 5 घंटे से अधिक की कटौती। JBBNL का दावा है कि राज्य में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही है, पर राजधानी समेत सभी हिस्सों में गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड के कारण ट्रिपिंग जारी है। राजधानी के मेन रोड डोरंडा, हरमू, कोकर, रातू रोड में ट्रिपिंग की शिकायत ज्यादा मिल रही है। इधर DVC कमांड एरिया के धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो व चतरा में 24 घंटे में 4 से 5 घंटे तक बिजली कटौती की शिकायत मिली है। DVC कमांड एरिया में 500 मेगावाट बिजली दी जा रही है, पर गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो जा रहा है। 82 शवों की पहचान के लिए उड़ीसा सरकार ने झारखंड, बंगाल समेत इन राज्यों से किया संपर्क। उड़ीसा में पिछले सप्ताह एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। इसमें 275 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। मृतकों में अभी भी 82 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। उड़ीसा सरकार ने बालसोर रेल दुर्घटना में मृतकों के 82 शवों की पहचान के लिए पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अधिकारियों से चर्चा की और यहाँ संरक्षित शवों की शीघ्र पहचान तथा निपटान में मदद मांगी। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में भुवनेश्वर नगर निगम के आयुक्त विजय अमृत कुलगे ने कहा, हम शवों के दावेदारों को सत्यापित करने और पहचान प्रक्रिया को तेज करने के लिए अन्य राज्यों की सरकारों के अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रहे हैं। कुलगे ने कहा कि BMC रेलवे और भुवनेश्वर एम्स के बीच समन्वय कर रहा है। केरल में हो रही मानसून की बारिश, झारखंड में भी बढ़ी उम्मीदें। बता दें कि केरल में मानसून सक्रिय है, ऐसे में अब झारखंड के लोगों में भी बारिश को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। अनुमान है कि झारखंड में 22-24 जून तक पूरी तरह मानसून प्रवेश कर जाएगा। इससे पहले से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। संभावना है कि मानसून संतान प्रार्थना के रास्ते प्रवेश करेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से निजात नहीं मिलने जा रही है। 9, 10, 11
और 12 जून को रांची सहित अन्य जिलों में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि 11 और 12 जून को संताल परगना के साथ दक्षिण झारखंड के मध्य भाग में वज्रपात के साथ हल्की बारिश के आसार भी है। जबकि 11 और 12 जून को संताल परगना के साथ दक्षिण झारखंड के मध्य भाग में वज्रपात के साथ हल्की बारिश के भी आसार है। धनबाद में कोयला खदान धंसी 3 की मौत, कई फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को बंद पड़े कोयला खदान के धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 साल का लड़का शामिल है। घटना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के झरिया स्थित भोरा माइंस में सुबह 10:30 बजे की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में लोग अवैध रूप से कोयला निकालते हैं। आज जब कोयला निकालने का काम चल रहा था तो अचानक जोरदार आवाज के साथ चाल धंसा और कई लोग इसमें दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने 3 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर धनबाद के एसपी संजीव कुमार ने बताया कि 20 CCL के अवैध खदान ढहने की सूचना मिली है। 100 बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी कितने लोग अंदर दबे हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हम 20 CCL की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। JPSC ने निकाली वैकेंसी, 27 जून से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड में अभी सरकारी नौकरियों के विज्ञापनों की झड़ी लग गई है। JPSC और JPSC लगातार बहाली निकालता जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक और नौकरी को लेकर विज्ञापन जारी किया है। ये नियुक्ति CDPO के 64 पदों पर होगी। इसके लिए 27 जून से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। इन सभी पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। प्री परीक्षा 2 पेपर में संपन्न होगी। इसमें 100 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा हिंदी, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि हिंदी का मार्क मेधा सूची में नहीं जोड़ेंगे। वही वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान तथा श्रम एवं समाज कल्याण विषय में से एक विषय अभ्यर्थियों का चुनना होगा। नवादा से जमशेदपुर लौट रही यात्री बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 2 की मौत, कई घायल। सरायकेला खरसावां जिला के चंडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची मुख्य मार्ग NH 33 कांदरबेड़ा के पास शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे बिहार के नवादा से जमशेदपुर लौट रही तेज रफ्तार यात्री बस ने पीछे से एक चलती ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे बस के आगे पर खच्चे उड़ गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही चंडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार पूरे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मकसद के बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल भेज दिया। पलामू दौरे पर झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णा आदिम जनजाति सिंचाई और जमीन मुआवजे पर कही ये बात। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शुक्रवार को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पलामू परिसदन में समीक्षा बैठक की। उन्होंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा संबंधित विषयों एवं पावर ग्रिड के द्वारा CSR के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गुरुवार को लहले पंचायत भवन मेदिनीनगर में ग्रामीणों से संवाद के क्रम में लोगों द्वारा बताया गया कि पावर ग्रिड द्वारा अधिकृत भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न ही इस कॉर्पोरेशन द्वारा CSR के तहत कार्य हो रहा है। उन्होंने पावर ग्रिड के अधिकारियों व उपायुक्त से इसकी मांगों पर ध्यान देते हुए वस्तु स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने को कहा। शराब पीने से किया माना तो पत्नी को पत्थर से मारकर किया घायल, फिर पति ने कर ली आत्महत्या। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना के हरिपुर गांव में जब सोनी बास्की ने अपनी पति सोमवारी टुंडू को शराब पीने से मना किया तो सोमवारी आग बबूला हो गया। उसने पत्थर उठाकर पत्नी के चेहरे पर दे मारा। इससे पत्नी सोनी बास्की घायल हो गई। चेहरे से काफी खून बह रहा था तो
वह दौड़ी हुई नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर गई। वहां से जब मरहम पट्टी कराकर वापस लौटी तो देखा कि पति सोमवारी टुडू ने फांसी लगाकर आत्मा कर ली है। सोमवारी टुडू 35 साल का था। सोनी बास्की ने बताया कि पति सुबह से ही शराब पी रहा था। नशे की हालत में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके चेहरे पर गहरी चोट लग गई। वह घर से निकलकर इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रही थी। उस दौरान ग्रामीणों ने सूचना दी कि सोमवारी ने घर में फांसी लगा ली है। तुरंत घर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से उसे फंदे से नीचे उतारा। जिंदा रहने की उम्मीद से उसे लेकर फूलोझा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।